मानव से मानव का बढ़ना किंचित न देखा जाता है, चाहे वो निज की अधोगति स्वजनों को नीचे लाता है। हम रणवीर सिंह से अमोल पालेकर बन गए और आगे हमारा सफर आलोकनाथ तक भी जारी है। की धुन में ना सुध बुध सेल्फ की, इनका आत्मज्ञान बस 1 GB डेटा है। काष्ठ का है हृदय मेरा, वज्र काया पर चढ़ी है, मुख मेरा पाषाण पोषित और बुद्धि लोमड़ी है। अनमना लिजलिजा भावुक मैं यूं ही होता नहीं हूँ, अश्रु मेरे मोतियों के व्यर्थ में खोता नहीं हूँ, मन रोता नहीं हूँ। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो लकी हैं कि यहाँ तक पहुँच पाए, तो एक अपने लिए ताली बजाइए कि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग ये मुश्किल वक्त से लड़ के और जीत के यहाँ पर आए हैं। ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी तालियां बजाइए कि इनमें अभी भी वो जोश है कि उन्होंने सारे प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह से कराए, और सारे परफॉर्मेंस अपने लिए तालियां बजाइए कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया। यहाँ पर कोई भी फर्स्ट सेकेंड लास्ट नहीं है, सब मिलकर हम ट्रॉफी का एक फैमिली है और सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक बात कही जाती है हमारे देश में कि हमारे देश में 4 लोग साथ तभी चलते हैं जब 5वां कांधे पे होता है। और कॉर्पोरेट जगत में एक क्रैब मेंटेलिटी की कहावत भी है कि जब कोई एक व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो 3 केकड़े उसे पीछे खींच लेते हैं। तो यहाँ पर केकड़ों से मनुष्य का संबंध जोड़ने के लिए मेरी कविता है केकड़ों की क्रांति। कविता का शीर्षक है केकड़ों की क्रांति। एक बार केकड़ों ने क्रांति कर दी। केकड़ों के सरदार ने घोषणा की, हम जुरासिक काल से मौजूद हैं, हमारा प्रागैतिहासिक वजूद है। उभयचरी जगत में हम हैं 2/3, फिर क्यों बने हम सूप और फ्राई। याचना नहीं हुंकार है ये, प्रतिवाद नहीं प्रतिकार है ये, अब नहीं पकाए जाएंगे उल्टे मनुष्य को खाएंगे। एक केकड़ी ने हिम्मत जुटाई, सरदार से अपनी आशंका बताई, हम संधिवादी हैं, झुंड में ही हमारा अस्तित्व है, अगर बना भी ली केकड़ों की सेना तो क्या हमारे पास कुशल नेतृत्व है। माना मानव अत्याचारी, पर क्या उससे लड़ पाएंगे, जब टांग सभी के खींचेंगे आगे कितना बढ़ पाएंगे। सरदार ने केकड़ा हास किया, मनुष्य अट्टहास करता है, केकड़े केकड़ा हास करते हैं। सरदार ने केकड़ा हास किया, केकड़ी को अपने पास किया, अपने पंजों में रेत भरी और फिर भीषण हुंकार करी, मैंने सब देखा परखा है, एक जाल से बचकर आया हूँ, हम जैसा ही होता मनुष्य, यह बात समझ कर आया हूँ, जैसे हम सब आकाशीय रुकी, मानव की कोई रीढ़ नहीं, दिखने को बस है मेरुदंड, चलता है वो भी भीड़ में ही, जैसे अपनी टेढ़ी है चाल, मानव भी वैसा चलता है, टेढ़ा चलता है। और मुख पर मीठी वाणी कहता, ये पंक्ति पसंद आए तो तालियां चाहूंगा, मुख पर मीठी वाणी कहता, अंतस में विष ही पलता है, मानव से मानव का बढ़ना किंचित न देखा जाता है। मानव से मानव का बढ़ना किंचित न देखा जाता है, चाहे वो निज की अधोगति स्वजनों को नीचे लाता है, हम जैसा सर्वहारी है, उसे घास मास सब चलता है, मन में रखता है बैर भाव और ईर्ष्याग्नि में जलता है। तो सुनो केकड़ी भय न कर, यह युद्ध तो हम ही जीतेंगे, मानव तो हंसकर देखेगा जब अपने प्रिय को नोचेंगे। कहते कहते सरदार उन्मादी हो गया, कहते कहते सरदार उन्मादी हो गया, केकड़ी को पंजों से जकड़ा प्रमादी हो गया। अचानक केकड़ों की सभा पर जहाज से एक जाल गिरा, झुंड में अफरा तफरी मची, सरदार भागा अटमरा। केकड़ी ने सरदार को अपने पंजों में खींच लिया, झुंड के साथ अपने नेता को भी खींच लिया। स्वप्न हुआ भंग, टूट गई भ्रांति, इस तरह खत्म हुई केकड़ों की क्रांति, इस तरह खत्म हुई। अच्छा बच्चों, अभी आपने अपने पापा को जैसा देखा, ये हमेशा से वैसे नहीं रहे होंगे। अपने कॉलेज के जमाने में ये भी वरुण धवन, रणवीर सिंह या टाइगर श्रॉफ रहे हो, और उससे फैमिली की जिम्मेदारी और ये सारे उत्तरदायित्व सबका एक्सपेक्टेशन हमसे ही होता है। तो धीरे धीरे हम रणवीर सिंह से अमोल पालेकर बन गए और आगे हमारा सफर आलोकनाथ तक भी जारी रहेगा। तो इसलिए इस जीवन चक्र को बताने के लिए मैं पहले बचपन से शुरू करूंगा, फिर युवावस्था पे जाऊंगा, फिर हमारी उम्र में क्या परेशानियां होती हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो 3 कविताएं हैं, एक सीक्वेंस में है।
पहला है अपने बचपन की, 90s के बचपन के, शायद हमारे यंग फ्रेंड्स उतना रिलेट ना कर पाए, लेकिन फिर भी लगता है, कविता का शीर्षक है प्यारा सा बचपन। लगता है जो कल ही खिला था, बंद कली सा जो सिकुड़ा था, पंखुड़ियों पर पड़ी ओस पर चंचल रविकर चमक उठा था, 7 रंग की विभा समेटे माँ के आंचल से सिमटा था, वो मेरा प्यारा सा बचपन, पावस सा लुकता छिपता था। नहीं मिला जब कोई बहाना, मजबूरी थी शाला जाना, वहां पहुंचकर याद किसे घर, बातें मस्ती गाना खाना, लेकिन कर्कश घंटी सुनकर छड़ी तले पड़ना पड़ता था, वो मेरा प्यारा सा बचपन, पावस सा लुकता छिपता था। और तब गलती करने की गुंजाइश भी थी, आज जैसा थ्रोट कट कंपटीशन नहीं था, गलती की गुंजाइश भी थी, हल्की सी समझाइश भी थी। तब अंधी घुड़दौड़ नहीं थी, अपनी अपनी ख्वाहिश भी थी, ख्वाब ख्वाब जैसा होता था, बचपन बचपन सा दिखता था, वो मेरा प्यारा सा बचपन, पावस सा लुकता छिपता था। थोड़ा चुप रहना सीखा था, थोड़ा चुप रहना सीखा था, पड़े वक्त कहना सीखा था, जिद की हद के अंदर हमने धैर्यवान रहना सीखा था, नाक जेब संबंधहीन थे। इस पंक्ति का मतलब है कि स्टेटस पैसों से नहीं गिना जाता था, नाक जेब संबंधहीन थे, फिर भी मित्रों का जत्था था, वो मेरा प्यारा सा बचपन, पावस सा लुकता छिपता था। लेकिन आज क्या कंडीशन हो गई है, इतना कंपटीशन है, जन्मजात अब बच्चे धावक। हम बच्चे नहीं, एक कंपटीशन के लिए एक पार्टिसिपेंट तैयार कर रहे हैं बचपन से ही। जन्मजात अब बच्चे धावक, पालक संज्ञा देते शावक, सीखो नहीं शिकार करो बस, पर पीड़ा ही तेरा मानक। भरी भरी भीड़ रूपक ने देखा, हर बच्चा था डरा डरा सा, उम्मीदों की चिलचिल गर्मी, पावस का उन्माद कहाँ था, और मेरा प्यारा सा बचपन, और हम सब का प्यारा सा बचपन, पावस सा लुकता छिपता था, पावस सा लुकता छिपता था। बचपन से हम युवाओं की तरफ आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा, और लास्ट 2 साल में तो फोन ही सहारा हो गया है बच्चों का। तो ये कविता कवित्व शैली में है, कवित्व शैली एक राग में गाई जाती है, इसलिए मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा कि उसी लय में गाऊँ। कविता का शीर्षक है युवा, और आपका साथ चाहूँगा, जब मैं कूल बोलूँगा तो आप ऐसा इशारा करिए, तब पता चलेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। एक बार तालियां हो जाएं, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है युवा। आज के युवा है कूल, आज के युवा है कूल, रात रानी वाले फूल, उषा काल लालिमा का बस चित्र देखा है, सुबह नहीं देखी उन्होंने, फोटो में देखी है। आज के युवा है कूल, रात रानी वाले फूल, उषा काल लालिमा का बस चित्र देखा है। पढ़ते 50 पोथी अंग्रेजी वाली वो भी, फिर भी अंगूठा फोन पर धर बैठा है। पहले अंगूठा छाप अनपढ़ होते थे, आजकल पढ़े लिखे भी अंगूठे से ही सारा काम कर रहे हैं। नैन में चुभे हैं शूल जैसे आंधियों की धूल, उल्लुओं के मित्र चमगादड़ों के नेता हैं, चलते हैं पग 4, फिटबिट ऐप आ गया, चलते कम है नापते ज्यादा है, चलते हैं पग 4 नापते 1000 बार, सारा संसार फुल HD में देखा है। और अगली पंक्तियां पसंद आए तो तालियां चाहूंगा कि टीवी के बिना न जाए, टीवी के बिना न जाए, हलक में कौर 4, दाल में सना रिमोट चोट खाए बैठा है। और सेल्फ को भूल गए, सेल्फी याद है। टीवी के बिना न जाए, हलक में कौर 4, दाल में सना रिमोट चोट खाए बैठा है। सेल्फी की धुन में ना सुध बुध सेल्फ की, इनका आत्मज्ञान बस 1 GB डेटा है। और ये कविता क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, तो उनसे तुलना करना चाहूँगा कि वो किस प्रकार के युवा थे। एक थे युवा नरेंद्र, नरेंद्र नाम था स्वामी विवेकानंद का। एक थे युवा नरेंद्र, तड़पे पिपासु नैन, गुरु की तलाश में मन परेशान था। और एक है युवा हमारे रमणी प्रणय, हमारे गर्लफ्रेंड के चक्कर में। एक है युवा हमारे रमणी प्रणय, हमारे सॉरी सॉरी बोलकर दिल हलकान था। एक कम 40 में विश्व गुरु चल दिए, भारत के भूत से भविष्य का गुमान था। और भूत जैसा कट रहा आज के युवा का जीवन,
रूपक युवा दिवस का क्या ये आह्वान था, रूपक युवा दिवस का क्या ये आह्वान था। क्या बात है। और युवाओं से मैं हमारी एज पे आना चाहूँगा। बहुत सारी, जैसे मैंने शुरू में कहा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हम अपने इमोशन शो नहीं कर पाते हैं। बच्चे कर लेते हैं, महिलाएं भी कर लेती हैं, लेकिन हमें क्योंकि टफ माना जाता है और इसलिए हम शो नहीं कर सकते कि क्या हमारे साथ गुजर रहा है। तो कविता का शीर्षक है मर्द हूँ रोता नहीं हूँ। अश्रु मेरे मोतियों के व्यर्थ में खोता नहीं हूँ, मर्द हूँ रोता नहीं हूँ। है मेरे कंधों पे सारा भार, गत अवगत अनवगत, भाल पर चिंता भरे एक आंख से सोता नहीं हूँ। अश्रु मेरे मोतियों के व्यर्थ में खोता नहीं हूँ, मर्द हूँ रोता नहीं हूँ। कर्म मेरा कर्म करना, कष्ट कुछ हो कोष्ठ भरना, मैं सभी के साथ रहकर भी वहाँ होता नहीं हूँ। अश्रु मेरे मोतियों के व्यर्थ में खोता नहीं हूँ, मर्द हूँ रोता नहीं हूँ। और चाहे कितनी भी विपदा आ जाए, हमें तो अपना काम करना ही है। हो प्रलय का आखिरी दिन, चाहे कल ना सूर्य निकले, हो प्रलय का आखिरी दिन, चाहे कल ना सूर्य निकले, फिर भी जीवन चक्र से ना तनिक मेरा पैर फिसले, उस फसल का भी मैं प्रहरी, मैं जिसे बोता नहीं हूँ, मर्द हूँ रोता नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और किस तरह से हमें टफ बनना पड़ता है, और कई बार क्या मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि काष्ठ का है हृदय मेरा, वज्र काया पर चढ़ी है। एक व्यंग है ये। काष्ठ का है हृदय मेरा, वज्र काया पर चढ़ी है, मुख मेरा पाषाण पोषित और बुद्धि लोमड़ी है। अनमना लिजलिजा भावुक, मैं यूं ही होता नहीं हूँ। अश्रु मेरे मोतियों के व्यर्थ में खोता नहीं हूँ, मर्द हूँ रोता नहीं हूँ। वाह। पार्थ भी पथ से डिगे थे। अर्जुन भी एक बार महाभारत की लड़ाई में अपने प्रियजनों से प्रेम कर बैठे और उन्होंने सोचा कि मैं इस युद्ध को क्यों करूं, अपनों को क्यों मारूं। लेकिन क्योंकि ये नियति थी, इसलिए केशव ने उन्हें गीता ज्ञान दिया और उन्हें भी वही करना पड़ा जो एक मर्द को करना ही होता है। पार्थ भी पथ से डिगे थे, किंतु केशव खींच लाए, हो महाभारत अबाधित, पट कथा बदली न जाए, जड़ जटिल जिद्दी हूँ रूपक, कर जुड़ा श्रोता नहीं हूँ। अश्रु मेरे मोतियों के व्यर्थ में खोता नहीं हूँ, मर्द हूँ रोता नहीं हूँ, मर्द हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और अंत में, क्योंकि एक बार एक दिन हमारी भी वृद्धावस्था आएगी, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, तो कुछ पंक्तियां मैं कहूँगा। अभी यहाँ बैठे बैठे लिखी थी। बसंती कोपलें खिलकर शरद में झड़ ही जाएंगी, बसंती कोपलें खिलकर शरद में झड़ ही जाएंगी, समय की रेत मत रोको, समय से उड़ ही जाएंगी, बुजुर्गों की दुआओं में असर है उम्र देने का, न भूलो ये उम्र अपनी भी एक दिन ढल ही जाएगी। क्या बात है। तन्हाई के अंधेरे में दिए सा जगमगाना तुम ही उम्मीद हो उनकी, उन्हें रास्ता दिखाना तुम, जो उंगली उनने थामी थी उसे संबल बनाना है, अभी सूरज में गर्मी है कभी तो शाम आएगी, न भूलो ये उम्र अपनी भी एक दिन ढल ही जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस।